रात काली थी, आम रातों से भी ज्यादा काली। राघव सुनसान सड़क पर गाड़ी चला रहा था। उसकी गाड़ी की हेडलाइट उस घने अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। राघव शहर में लेट मीटिंग से घर लौट रहा था। उसके पेट में बेचैनी सी हो रही थी। उसे यह सड़क दिन में भी कभी पसंद नहीं आई थी। रात का सन्नाटा बस उसकी गाड़ी के इंजन की आवाज से टूट रहा था, जिससे उसकी रूह कांप रही थी। राघव ने रेडियो का वॉल्यूम बढ़ा दिया, इस डरावनी खामोशी को भगाने की उम्मीद में, लेकिन उस खुशनुमा संगीत से भी उसकी बढ़ती बेचैनी कम नहीं हो रही थी। उसने स्टीयरिंग व्हील को और जोर से पकड़ लिया। डैशबोर्ड की हल्की रोशनी में उसके पोर सफेद पड़ गए थे। जैसे ही उसने एक मोड़ घुमाया, उसे दूर से कुछ टिमटिमाता हुआ दिखाई दिया, मानो अंधेरे में कोई छोटी सी लौ नाच रही हो। उसने गाड़ी धीमी कर दी। उसकी नजरें ये जानने की कोशिश कर रही थीं कि वो क्या है। सड़क के किनारे एक बूढ़ी औरत खड़ी थी, झुकी हुई कमर और हाथों में टिमटिमाता हुआ लालटेन लिए। उसके सफेद बाल हल्की रोशनी में चमक रहे थे और झुर्रियों से भरा उसका चेहरा उसकी शॉल की छाया में छिपा हुआ था। राघव एक पल के लिए हिचकिचाया। उसके मन में सहानुभूति की लहर दौड़ गई। इस वीरान सड़क पर अकेले फंसे रहने के लिए ये रात बहुत खतरनाक थी। उसने खिड़की नीचे कर दी। ठंडी हवा के अचानक झोंके ने उसे कंपा दिया। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? उसने पूछा। रात के सन्नाटे में उसकी आवाज फुसफुसाहट से ज्यादा कुछ नहीं थी। बुढ़िया धीरे से मुड़ी। लालटेन की रोशनी एक पल के लिए उसके चेहरे पर पड़ी। उसकी आंखें काली और गहरी, मानो राघव की आत्मा में उतर रही थीं। उसने कुछ नहीं कहा, बस खाली पड़ी पैसेंजर सीट की तरफ सिर हिला दिया। राघव का दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने गाड़ी का दरवाजा खोला। बुढ़िया हैरान करने वाली फुर्ती से आगे बढ़ी। उसका कमजोर शरीर आसानी से पैसेंजर सीट पर जा बैठा। उसने लालटेन को फर्श पर रख दिया। टिमटिमाती रोशनी गाड़ी के अंदर नाचती हुई परछाई बना रही थी। राघव ने अपने पैसेंजर पर नजर डाली, लेकिन उसका चेहरा एक बार फिर से परछाई में छिप गया था। उसने अपना गला साफ किया। उससे उसका पता पूछने ही वाला था कि शब्द उसके गले में ही अटक गए। बुढ़िया चुप रही। उसकी निगाहें खिड़की के बाहर किसी चीज पर टिकी हुई थी। राघव उसकी खामोशी से घबरा गया। उसने अपना ध्यान सड़क पर केंद्रित किया। वह एक अजीब से सन्नाटे में गाड़ी चलाता रहा। बस इंजन की आवाज और कभी कभार लालटेन की चरचराहट सुनाई दे रही थी। अचानक उसे अपने पैसेंजर को देखने की एक अजीब सी इच्छा हुई। उसने अपना सिर घुमाया। उसका दिल उसके गले में आ गया। पैसेंजर सीट खाली थी। बुढ़िया गायब थी, बिना किसी निशान के गायब हो गई थी। राघव ने ब्रेक मार दिए। गाड़ी सड़क के बीच में आकर रुक गई। उसने बेतहाशा गाड़ी में इधर उधर देखा। उसकी सांसें ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे हो गई थी, लेकिन बुढ़िया का कोई नामो निशान नहीं था। वह गाड़ी से बाहर निकला। उसकी निगाहें उस अंधेरी और खामोश सड़क पर इधर उधर भाग रही थीं, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। क्या उसने ये सब अपनी कल्पना में सोच लिया था? जैसे ही वह वापस गाड़ी में चढ़ा, उसका हाथ पैसेंजर सीट पर रखी किसी चीज से छू गया। उसके खून सूख गया। सीट पर जहां कुछ देर पहले तक बुढ़िया बैठी थी, लालटेन रखी थी। उसकी लौ अब भी हल्की हल्की टिमटिमा रही थी और उसके पास सूखे पत्तों का एक छोटा सा ढेर रात की हवा में सरसरा रहा था।